नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 12। पूर्व की भांति ही राजा विक्रमादित्य ने पुनः बेताल को पाने के लिए शीशम वृक्ष का रुख किया और वहां पहुंचकर बेताल को कंधे पर लटकाए अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। तब पुनः बेताल बोला, राजन, तुम मेरे प्रिय होते जा रहे हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक रोचक कथा सुनाता हूँ। अंग देश में राजा यशकेतु नामक राजा था। वह यूं तो बहुत पराक्रमी तथा न्यायप्रिय था, किंतु वह स्वयं के राजपाट को भूलकर सांसारिक सुख को भोगने में लगा हुआ था और उसके राज्य का कार्यभार उसने अपने भरोसेमंद मंत्री दीर्घदर्शी को सौंप रखा था। दीर्घदर्शी अत्यंत प्रयत्न तथा निष्ठा के साथ समस्त राज्य को संभाले हुए था। इसी कारण राजा यशकेतु अपने कार्यभार से निश्चिंत रहता था और अपना एवं अपनी रानियों का जीवन आराम में व्यतीत करता था। बहुत समय ऐसा ही चलने के कारण जनता में यह अपवाद फैलने लगा कि राजा यशकेतु अब नाम के ही राजा रह गए हैं। मंत्री ने राजा को व्यसनों में डालकर स्वयं राजश्री का सुख प्राप्त कर रहा है। मंत्री तक भी यह बात पहुंची। तब मंत्री ने अपनी पत्नी को सब बतलाकर अपनी चिंता व्यक्त की। दीर्घदर्शी पत्नी बोली, स्वामी, आपको राजा से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय विदेश चले जाना चाहिए। आपके ना रहने पर राजा भी अपने कामकाज में स्वयं ध्यान देने लगेंगे और तब आपके ऊपर लगा अपवाद भी मिट जाएगा। आपके वापस आने पर कोई आपको दोष न देगा। दीर्घदर्शी ने सहमति दिखाई और अगले दिन राजा से तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति मांगने गए। ऐसा सुनकर राजा यशकेतु मंत्री को जाने नहीं देना चाहते थे, परंतु बहुत आग्रह करने के बाद राजा को अनुमति देनी ही पड़ी। मंत्री यात्रा करते हुए पौंड्र देश पहुंचा। थकान के कारण समुद्र किनारे स्थित मंदिर में बैठ गया। उस देश के एक सज्जन नागरिक की नजर उस पर पड़ी। मंत्री थका व धूल से सना हुआ था, किंतु उसके आभूषण बता रहे थे कि वह किसी अच्छे पद पर अथवा धनी ब्राह्मण है। व्यक्ति ने उसे अपने घर पर विश्राम करने को कहा। वह मंत्री को अपने घर ले गया तथा स्नान करवाकर भोजन भी करवाया। शाम को वह मंत्री से बोला, आप जब तक चाहे मेरे यहाँ रह सकते हैं। मैं समुद्र मार्ग से तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसा सुनकर मंत्री भी उसके साथ चल दिया। रास्ते में मंत्री ने समुद्र में विशाल कल्प वृक्ष उठता देखा, जिसकी लताओं पर अत्यंत सुंदर कन्या बैठी गीत गा रही थी। जैसे ही उनकी नाव पेड़ के समीप पहुंची, वह पेड़ समुद्र में समा गया। नाविकों ने कहा, यह कन्या प्रायः लोगों को दिखलाई पड़ती रहती है। आपने पहली बार उसे देखा है, अतः आप आश्चर्य ना करें। उसके बाद मंत्री ने तीर्थ यात्रा पूर्ण की और स्वयं ही अपने देश की ओर चल पड़ा। मंत्री के वापस पहुंचने पर राजा यशकेतु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने यात्रा का वर्णन पूछा। मंत्री ने जो कुछ किया अथवा जो कुछ उसके साथ घटित हुआ, वह उसने राजा को बता दिया। मंत्री द्वारा उस मायावी कन्या तथा उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर राजा को भी उसे देखने की इच्छा हुई। इसलिए वह इस राज्य मंत्री को सौंपकर उसी मार्ग से समुद्र में पहुंचा और फिर वैसा ही हुआ। इस बार जब वृक्ष समुद्र में जा रहा था, तब राजा यशकेतु भी उसके पीछे समुद्र में कूद पड़ा। ऐसा करके वह समुद्र में स्थित एक सुंदर नगरी में पहुंचा। वहां बहुत ढूंढने पर उसे वह कन्या मिली और राजा उस पर मोहित हो गया। राजा ने कन्या से विवाह करने के लिए कहने लगा। इस प्रकार धरती लोक से समुद्र की नगरी में आने पर कन्या ने राजा को वीर समझा और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु साथ में यह शर्त रखी कि वह प्रत्येक पूर्णमासी पर 3 दिन राजा के पास नहीं रहेगी और राजा यह नहीं पूछेगा कि वह कहाँ जा रही है। राजा मान गया और कन्या से विवाह कर वहीं रहने लगा। जब पूर्णमासी आई, तब रानी राजा को छोड़कर नगरी से बाहर चल दी। तब राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसने देखा रानी किसी गुफा में गई और एक राक्षस आया और रानी को मुंह में रखकर उसे निगल गया। राजा को बहुत दुख हुआ तथा क्रोध के कारण उसने राक्षस का वध कर दिया और रानी का शोक करने लगा। तभी राक्षस में हलचल हुई और रानी राक्षस का पेट फाड़कर बाहर निकल आई। राजा को सामने देख वह बोली, आज आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया था कि प्रत्येक मास मुझे राक्षस निगल जाएगा तथा वह श्राप किसी वीर द्वारा राक्षस का वध करने से ही समाप्त होगा। अब पुनः मुझे मेरे पिता के पास वापस आकाश में जाना होगा, अतः मुझे आज्ञा दे। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, प्रिय, तुम मेरे साथ 1 सप्ताह और रुक जाओ
और मेरे नगर चलकर मेरा नगर देख लो, फिर चली जाना। रानी मान गई। नगर जाने पर मंत्री तथा नगरवासियों ने उस मायावी कन्या को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। 1 सप्ताह बाद रानी जाने को हुई, तब उसे पता चला कि पृथ्वी लोक पर आने के कारण उसकी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, अच्छा ही हुआ, अब रानी सदैव मेरे साथ रहेगी। ऐसा सब होने पर मंत्री अपने घर चला गया तथा सुबह राजा के पास सूचना पहुंची कि रात में मंत्री का हृदय फट पड़ा, जिसे सुनकर राजा को अत्यंत शोक हुआ। इतनी कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब तुम ही बताओ, मंत्री का हृदय क्यों फटा? क्या वह उस स्त्री के कारण जिसे वह ना पा सका तथा राजा ने प्राप्त कर लिया, अथवा इस कारण कि राजा वापस आ जाने से अब राज्य पर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? यदि जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कुछ क्षण सोचकर राजा विक्रमादित्य बोले, दोनों ही कारणों से मंत्री की हृदय गति नहीं रुकी, अपितु इसलिए कि साधारण स्त्रियों के कारण तो राजा राज्य के प्रति इतना लापरवाह था। अब उस मायावी स्त्री को पाकर राजा न जाने राज्य का क्या हाल करेगा। इसी चिंता के कारण मंत्री का हृदय फट पड़ा। इतना सुनकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर वृक्ष पर जा पहुंचा और राजा विक्रमादित्य भी उसे वापस लाने पीछे पीछे उसकी ओर चल पड़े। तो ये था विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 12। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।